नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो के अंदर में, जिसके अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं अदानी स्टॉक्स के बारे में। और बहुत सारे लोग अदानी को लेकर टेंशन में है। सो मेरा क्या व्यू है अदानी के बारे में वो यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ। तो पूरा टाइम दीजिए, 2-4 मिनट में नहीं होगा ये, और फॉरवर्ड करके देखोगे तो भी नहीं होगा ये। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आराम से फ्री टाइम में जब तो वीडियो को देखो। और मेरा जो व्यू वो आपके सामने यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हिंडनबर्ग की न्यूज़ आई है कि मैनिपुलेशन चल रहा है अदानी के स्टॉक्स में, उनके लोन्स भी थोड़े ज़्यादा है। और ये दो चीज़ें सबसे बड़ी दिक्कत में आ रही है। और उसके बाद में जब ये मैनिपुलेशन हुआ तो उन्होंने कुछ 87-88 क्वेश्चंस पूछे हैं, जिसके ऊपर में जो भी जवाब आया है अदानी का अराउंड 14 क्वेश्चंस का उन्होंने जवाब दिया है। उसके अंदर में अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो मुझे कुछ उतना इंटरेस्टिंग बेट नहीं लगी है कि उन्होंने जो भी उसके ऊपर रिप्लाई दिया है वो आपको ऐसा कुछ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट निकाल के दे। अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। देखो, अगर मैं अंदर की बात करूं तो हर कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करती ही है अपने स्टॉक को बढ़ाने के लिए, चाहे वो रिलायंस हो या कोई भी हो। मैं ऐसा स्पेसिफिकली किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, पर अगर आप जनरली भी जाके देखेंगे, आप पुराना रिजल्ट भी देखेंगे, हिस्ट्री में भी देखेंगे, तो आपको यही मिलेगा कि कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन तो होता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है हमारे सामने कि अदानी के स्टॉक्स अगर मैनिपुलेशन में चल भी रहे हैं, अगर वो कंपनी में अभी जितनी करेक्शन होनी थी क्या वो हो गई? अगर जवाब है हाँ, तो आपके सामने आना चाहिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये आना चाहिए कि क्या वो कंपनी प्रॉफिटेबल है? मतलब जो भी वो बिजनेस करते हैं क्या वो प्रॉफिटेबल है? अगर आप सारे बिजनेसेस को निकाल के देखोगे, आउट ऑफ 7 कंपनीज, 4 कंपनीज तो अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी में है, 3 कंपनीज सो चल रही है, पर वो भी प्रॉफिटेबिलिटी में है। कहीं ना कहीं किसी का डेट ज्यादा है, पर वो डेट की अगर बात करूं मैं, तो डेट भी मुझे पर्सनली अगर आप पूछेंगे तो डेट वो कंपनी को एक्सपांशन करने के लिए दिया गया है। और टोटल अगर आप देखते हैं, आरबीआई का भी अभी कुछ बीच में आया था, उसके अंदर भी उनका बोला गया कि जितना एक्सपोजर होना चाहिए उतना एक्सपोजर ही है। तो अगर ये मैनिपुलेशन वाली न्यूज कहीं ना कहीं संभलती है या उसके ऊपर में क्लैरिफिकेशन पॉजिटिव आता है, तो मैं पर्सनली यहां से स्टॉक्स में बाउंस देख रहा हूं। कुछ स्टॉक्स जो करेक्शन में पेंडिंग थे उनके करेक्शन यहां से बढ़ जाएगी। पॉइंट नंबर 2, अगर इनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए हैं, आप एक चीज याद रखिए, गौतम अदानी इज द थर्ड रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। उनके नाम के साथ में इंडिया भी रिप्रेजेंट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी वो एक इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है कि ऐसे देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिस जगह से अदानी ने लोन लिया है, जो जो बैंक से लोन लिया है, वो भी कहीं ना कहीं इसमें हैम्पर होने वाले हैं। तो अगर मैं क्यूमुलेटिव रिजल्ट देखूं, कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली ऐसा लगता है यही चीज कहीं ना कहीं रुकेगी आके, और इसके अंदर में कुछ ना कुछ करेक्शंस आएंगे। हो सकता है इस चीज के लिए अदानी को कुछ फाइन भरना पड़े, तो वो फाइन एक बार अगर सेटलमेंट हो जाता है तो मेरे हिसाब से फिर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। पर अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा साइकोलॉजी पे ज्यादा फोकस देता हूं। और मेरी साइकोलॉजी ये बोलती है, जब कभी भी स्टॉक्स एक हद से ज्यादा गिर जाते हैं या एक हद तक गिरते हैं, उनके पीछे कुछ कारण होता है, चाहे वो न्यूज इन्फ्यूजन होता है या कुछ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं चार्ट के, जिसके अंदर में स्टॉक को नीचे गिरना होता है। और जब ये स्टॉक नीचे गिरते हैं, उस टाइम पे आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे बाय करने के लिए। जिन लोगों ने भी मेरा बुल मार्केट और बियर मार्केट वाला साइकोलॉजी वाला वीडियो देखा होगा, बुल एंड बियर फेस का, वो लोग इस चीज को क्लियर कट समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। जब भी अच्छी प्राइसिंग आपके सामने पड़ी रहेगी तब आप उसको नहीं खरीद पाएंगे। आजू बाजू में सेंटिमेंट्स नेगेटिव रहेंगे, न्यूज चैनल उसके बारे में नेगेटिव बात करते रहेगा, आपके जो न्यूज़पेपर है वो वहां पे बात करते रहेंगे नेगेटिव, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह आपको नेगेटिविटी दिखेगी। मेरा काम क्या है? मेरे को नेगेटिविटी टाइम पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा मुझे उठाना है कैलकुलेटेड रिस्क के साथ में। अब मैं यहां पे आपको बाय या सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दे रहा हूं। यहां पे मैं आपको सिर्फ मेरा व्यू आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि मैं कौन से स्टॉक्स को कहां कहां तक देख रहा हूं गिरता हुआ, और अगर मुझे उस जगह पे मिलते हैं तो मैं उनके अंदर में पोजीशन इन्फ्यूजन करने के लिए बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। एक दो बिजनेसेस ऐसे हैं जिनके अंदर मुझे लगता है कि आपको टेंशन लेना भी नहीं चाहिए। एक स्टॉक ऐसा भी है, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के अंदर में, जिसकी करेक्शन भी पूरी हो चुकी है। तो अगर यहां से वो बाउंस लेता है तो दैट बाउंस विल बी हेवी। अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक इज द अदानी इंटरप्राइजेस। सर,
एक चीज आप याद रखिए, जब कभी भी फॉल बनेगा ऊपर से नीचे, वो वन साइडेड फॉल कभी नहीं बनता। फॉल बनने के बाद में जब भी बड़ी क्वांटिटी एक बार बाहर निकल जाती है, एक पुल बैक हमेशा आता है। उसके बाद अगर प्राइस सस्टेन नहीं हो पाए, सब कुछ चीजें गड़बड़ हो गई, तो वहां से फिर वो नीचे गिरने की शुरुआत करता है। अब जिन लोगों ने यस बैंक वाला वीडियो देखा है, आपने यस बैंक के लिए, मैं जो भी लोगों ने मेरे से ट्रेनिंग लिया है, मैं उनको बता चुका हूँ। हम लोगों ने वो लाइव भी खेला है एक टाइम पे कि आपको शॉर्टिंग करते हुए जाना है। देन देयर वाज दिस पीएनबी वाला न्यूज़, पीएनबी के अंदर भी हम वी वर लाइक शॉर्टिंग अराउंड 143 145 के रेंज में, वहां से शॉर्टिंग करते हुए आए थे। तो उसके अंदर भी हमने एक टिपिकल कैरेक्टर देखा था। अगर सेल ऑफ बनना है अदानी के अंदर में, तो सर ये जगह अभी आपके सामने ओपन हो रही है। सो वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। मैंने पूरी एक लिस्ट बना के रखी हुई है, वो लिस्ट के अंदर हम जो भी स्टॉक्स है उसको देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले सर अगर हम देखते हैं, लास्ट वन इज अदानी विल्मर, फर्स्ट इज अदानी इंटरप्राइजेस, देन अदानी पोर्ट गैस, और बाकी सारे आपको मैं दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, डोंट वरी। सो अदानी इंटरप्राइजेस के अंदर आप देखेंगे तो सर हम एक टिपिकल पैटर्न में चल रहे हैं। मैं एक काम कर लेता हूं, इसको मैं हाइड कर लेते हैं। सो अगर आप अदानी इंटरप्राइजेस देखेंगे सर, ये इसने 2020 कोविड से जो धमाका मचाया है, मैंने तो इसके अंदर में पोजीशन बनाने से, मैं आई वॉज लकी इनफ कि मैंने पोजीशन कहीं यहां बनी थी, और वो भी दैट वाज माय रिस्की पोजीशन, जो मैंने एक बेट के लिए लिया था। टच वुड, उसमें मेरा कोई कुछ रोल नहीं था, और यहां से ये प्रॉफिटेबिलिटी में गया। यहां कहीं मैंने अपने प्रॉफिट बुकिंग कर लिए थे। ये रैली मैं एंजॉय नहीं कर पाया, टू बी वेरी वेरी क्लियर। अब अगर आप कोई नए आदमी को पूछोगे, उसके लिए सर ऐसा चार्ट बनना, जो 100 रुपए का स्टॉक है, 100 रुपीज का स्टॉक जब 4200 जाता है, तो बहुत लोगों को अफसोस तो होता ही है। और जब ऐसा चले, साइडवेज करेक्शन करे, फिर चले और साइडवेज करेक्शन करे, तो सर लोग प्रीवियस चार्ट को ज्यादा देखते हैं। प्रीवियस चार्ट को देख के ये अपनी पोजीशंस बनाते हैं कि देखो लास्ट टाइम भी ऐसा ही रुका था, रुकने के बाद में 2000 पूरा एक साल रुका अदानी इंटरप्राइजेस, फिर ये 2000 का पूरा वापस से 4200 चले गया। मैं भी इस टाइम पे वेट कर रहा था कि मुझे करेक्शन मिले नीचे की तरफ में, प्राइस नीचे आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राइस के दो कैरेक्टर्स होते हैं। आपके सामने जब भी करेक्शन मिलेगा, करेक्शन दो टाइप का होता है। सबसे पहला टाइम वाइज, दूसरा प्राइस वाइज। सर अगर आप यहां देखेंगे, इसने प्राइस वाइज कुछ भी नहीं किया, सिर्फ टाइम वाइज किया, मतलब एक पैरामीटर पेंडिंग था। यहां पे फिर आप देखेंगे, यहां पे इसका फिर टाइम वाइज हो गया था, प्राइस वाइज पेंडिंग था। सर ये प्राइस वाइज करने के लिए नीचे आ गया। क्या यहां से और ही नीचे आ सकता है? बिल्कुल, उसके बारे में हम बात करेंगे, डोंट वरी। तो अगर मैं यहां पे इसका डेली चार्ट देखता हूं, तो डेली चार्ट के अंदर में ये बहुत लंबी चाल चल चुका है। और अगर आप इसके वीकली चार्ट में आएंगे, तो वीकली चार्ट में तो और भयंकर मूवमेंट दिख रही है। अगर मैं यहां से टोटल कैलकुलेट भी करूं आपके सामने, तो सर इसके अंदर में ऑलमोस्ट 3500% का रिटर्न मिल चुका है लोगों को। 3500% इज अ वेरी बिग नंबर, और ये इतना आसानी से कभी नहीं आता है। और इसको आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आपको पता होगा कि जब भी स्टॉक चलता है वो 45 डिग्री के एंगल में चलता है। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से अगर मैं इसको डाइसेक्ट कर लूँ, दिस इज नॉट द 45 डिग्री एंगल। ये 45 डिग्री का चार्ट ऐसा बनता है, और ये अपने लाइन से बहुत ज्यादा डेविएट है। तो जितने भी समझदार ट्रेडर है, मेरे को पर्सनली लगता नहीं कि इन्होंने कोई इन्फ्यूजन किया होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में भी देखेंगे, तो जितना मैंने देखा है, म्यूचुअल फंड वाले वैसे ही इस चीजों से बाहर हो चुके थे। तो म्यूचुअल फंड वाले भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा सेफ थे। तो लोगों का बड़ा पैसा था, जो भी म्यूचुअल फंड हैंडल करते, वो बच चुके हैं। अब फंसा कौन है? फंसा वो आदमी है जिसने यहां टॉप पे पोजीशन बनाया, ये पिछला एनालिसिस देख के कि प्राइस यहां पे टाइम वाइज अपना करेक्शन कर लिया है, ये लास्ट टाइम यहीं पे टाइम पास करते रहा, और फिर ऊपर की तरफ में गया, रिट्रेसमेंट दिया, और फिर वापस ऊपर की तरफ में निकल गया। यही लोगों ने यहां पे एक्सपेक्ट किया, वो फंस गए। अब जो लोगों ने लास्ट टाइम यहां इन्फ्यूजन किया होगा, उनके पास में तो अभी भी अपॉर्चुनिटी है। पर जब स्टॉक एक एक दिन में 20% गिर जाए, तो आपको निकलने का मौका नहीं मिलता। पर फिर भी अगर आप मार्केट ऑर्डर भी पंच कर देंगे, तो कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत माल तो निकल ही जाएगा। और जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन बनाई है, उनके पास अभी भी मौका बचा हुआ है। अब जिन लोगों ने यहाँ पोजीशन बनाई है, वो वहां फंस चुके हैं। तो अब मैं इसके अंदर में क्या अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप सर यहां से एक चाल मार्केट ने पूरी चली, उसका अगर मैं रिट्रेसमेंट देखता हूं, वी वर लाइक एट 50% रिट्रेसमेंट। करेक्ट? यहां तक तो सारी चीजें सही है। अब इसको मैं हटा देता हूं। अब मैं आता हूं वीकली के चार्ट पे।
वीकली के चार्ट के अंदर में आपको एक चीज दिखी कि जब हम इस जगह को यहाँ पे हम रेंज बना रहे थे, ये मेरा प्रीवियस एनालिसिस है। जो भी लोग मेरे यूट्यूब पे वीकली स्टॉक एनालिसिस का जिन्होंने प्रीमियम मेंबरशिप लिया है, आप भी ले सकते हैं, उनको पता होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आ जाएगा डेली एनालिसिस और प्रीमियम स्टॉक एनालिसिस। तो उन स्टॉक एनालिसिस वाले मेंबर्स को पता है मैं ये लाइन कब बनाया है। इस लाइन को तोड़ने के बाद में यहां आपको एक फॉल्स ब्रेकआउट मिला, फिर प्राइस नीचे आई। यहां पे टाइम पास करने के बाद जो ये एक्चुअल ब्रेकआउट हुआ, इसका रीटेस्ट होके प्राइस ऊपर चली गई। करेक्ट? तो ये ब्रेकआउट तो बिल्कुल वैलिड था। यहां पे अगर आप देखेंगे, ये जब यहां पे रिट्रेसमेंट करके प्राइस जब ऊपर जा रही थी, इसका रिट्रेसमेंट टचअप पॉइंट जिसको बोलते हैं, जाने से पहले प्राइस अपने लेवल पे एक बार टच होती है और फिर बाउंस लेती, वो जगह पेंडिंग रह गई। और उसी जगह पे हम लोगों ने पहले ही लाइन बना के रखा है। ये लाइन अभी की नहीं है, जो भी पुराने लोग हैं सब लोग जानते हैं। हम लोगों ने ये लाइन तब से हटाई नहीं क्योंकि प्राइस को इस जगह पे आना था। सर अभी हम 2760 पे है, क्या हम 2400 के आसपास में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। अगर आते हैं तो मैं उसके लिए ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। अब क्या हो सकता है अदानी एंटरप्राइजेस में? अदानी एंटरप्राइजेस में यहां से एक बाउंस अगर बनना है, वो मंडे ट्यूसडे तक एक बाउंस बन सकता है, जो इसको फिर 3000 के घरों में लाएगा और फिर यहां से टम्बल डाउन हो सकता है नीचे की तरफ में। क्या सर ऐसा नहीं हो सकता कि मंडे के दिन फिर ये सेलिंग प्रेशर चूंकि ज्यादा था, 18% टूट चुका है, तो बहुत सारे ऑर्डर ऐसे बच गए होंगे जिसके अंदर में बायर रेडी नहीं खरीदने को, तो इसका लोअर सर्किट लग गया होगा? बिल्कुल, तभी 18% नीचे आया है। तो सर ये गैप डाउन खुल के सीधा 2400 पे मिल गया तो बहुत बेस्ट है। 2400 पे अगर ये आता है, मैं पर्सनली इंटरेस्टेड हूं। आप अपना अमाउंट डिसाइड कर लो कि मुझे अदानी के अंदर में टोटल कितना पैसा लगाना है। एग्जांपल, 7 स्टॉक्स है, मैं 7 लाख रुपए लेके चलता हूं, तो 7 लाख को आप डिवाइड कर दो 7 स्टॉक में, तो 1 लाख रुपए आ गए। आपको इस जगह पे 1 लाख में से 30 to 40,000 इन्वेस्ट करना चाहिए। जब तक न्यूज क्लैरिफाई नहीं होती, जब तक स्टॉक एक अच्छा प्राइस एक्शन बना के वहां पे होल्ड नहीं होता है, उसके बाद में जब स्टॉक यहां से निकलने की कोशिश करे, मेरे हिसाब से आपने उसके अंदर में चलती हुई ट्रेन में और एवरेजिंग करना। गिरते हुए में एवरेजिंग मत करो अदानी के स्टॉक में, क्योंकि वो कितना भी गिर सकता है। तो आपका रिस्क कितना हो गया? जो भी आप पैसा उसके अंदर में लगा रहे हो, उसका 30%, टोटल कैपिटल का उसके हिसाब से आप डिवाइड कर लो कितना होगा। टोटल कैपिटल का भी 30% के आसपास में आएगा। फिर यहां पे अगर ये नहीं संभला और इस लेवल के नीचे अगर अदानी इंटरप्राइजेस चले गया, इसका मतलब अदानी इंटरप्राइजेस में कुछ तो गड़बड़ है और आने वाले 1 साल के लिए अदानी इंटरप्राइजेस आपको पैसा नहीं देगा। चाहे वो 1 साल का 1.5 साल भी हो सकता है। तो फिर वो पैसा आपका वहां इन्फ्यूज हो गया, तो फिर आप 30,000 आपने लगाया, उसके अंदर में आपको 10% का या 15% का लॉस हो गया, तो आप उसमें से निकाल लो 1500, 2000, 3000 रुपए का जो भी लॉस हो गया आपका, वो लॉस निकाल लो, वो 30,000 भी बच गए और पुराने जो 70,000 थे वो भी आपके पास में बचे रहे। तो आप रिस्क ले रहे हो टोटल कैपिटल के 30% के अंदर में, उसके अंदर आपका लॉस डिफाइनेड है 10 to 15%। तो घुमा फिरा के आप 3 से 5% अंदर में लॉस करोगे, ज्यादा आप टोटल कैपिटल का लॉस नहीं करोगे। सो दैट इज माई व्यू फॉर द अदानी एंटरप्राइजेस। व्हाट इज द नेक्स्ट? नेक्स्ट इज द अदानी पोर्ट। अब मैंने आपको बोला है कुछ अदानी के ऐसे बिजनेसेस है जो एकदम बढ़िया प्रॉफिटेबल और जिसके लिए अदानी जी फेमस है, एंड दैट वन बिजनेस इज द अदानी पोर्ट्स। पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर आप देख लोगे, और आई थिंक वर्ल्ड में भी अगर आप देखोगे, वो बहुत ही सूनर लाइक इन 2 to 3 years उनके पास में सबसे ज्यादा पोर्ट होंगे। मतलब उनको पोर्ट्स का बिजनेस तो पता है, चाहे दूसरा कोई बिजनेस वो सही से संभाल पाए या नहीं संभाल पाए। अदानी पोर्ट्स का जो बिजनेस है, स्पेशली द मुंद्रा प्लांट, वहां पे तो सर इनको कोई दिक्कत नहीं, वहां पे कोई टच भी नहीं कर सकता है। उन्होंने इस प्रकार का उस सेटअप को बनाया। तो सर फिर अगर ये स्टॉक मुझे सही रेट पे मिलता है विद नेगेटिव न्यूज, तो मुझे क्या चाहिए? पॉइंट नंबर 2, अदानी पोर्ट जितनी भी यहां से इसने चाल चली थी, यहां से इसकी एक्चुअल वेव चालू हुई थी, उसके हिसाब से उसने 61% का पूरी करेक्शन कर लिया है। तो सर ये तो पूरा काम एकदम परफेक्ट है 600 के लेवल पे। पॉइंट नंबर 3, अगर आप वीकली चार्ट पे आएंगे, वीकली चार्ट के अंदर में इसने 200 की मूविंग को टच कर दिया, जो कि बहुत रेयर है होना, और ये पूरा हो चुका है। और इसने 2021 से लेके 2022 पूरा 1 साल सिर्फ टाइम पास ही किया है। जो चीज मैंने आपको यहां बोली है ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या डिस्कशन किया आपके सामने? प्राइस जब कभी भी ऊपर जाएगी, इसके अंदर में टाइम वाइज करेक्शन होगा, फिर प्राइस वाइज करेक्शन होगा। फिर जब ऊपर जाएगी, जब भी करेक्शन के फेज में आएगी, ये टाइम वाइज करेक्शन करेगी, फिर प्राइस वाइज करेक्शन करेगी। फिर जब यहां से चलेगी, फिर ये टाइम वाइज करेक्शन यहां पे किया इसने, प्राइस वाइज पेंडिंग था, प्राइस वाइज हो गया है।
अब इसको एनालिसिस करने के लिए जब भी प्राइस वाइज का काम हो जाता है तो फिर तो यहां से मार्केट ने बाउंस लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। जब प्राइस वाइज खत्म किया ये चाल बनी, जब प्राइस वाइज खत्म किया ये चाल बनी। तो सर अगर अब यह हुआ है और अगर सब चीजें मीट हो जाती है हमारे पैरामीटर के हिसाब से तो सर फिर अदानी पोर्ट ने तो बाउंस लेना चाहिए ना यहां से। तो फिर मैं ये जगह पे क्यों मिस आउट करूं सारे मेरी चीजों को। तो अब मैं क्या करूंगा, ये 1000 वाली लाइन को यहां पे नीचे की तरफ में लाके छोड़ देता हूं अराउंड द लेवल ऑफ लेट्स से 550। करेक्ट, दिस इज आवर क्रूशियल लाइन जिसके लिए हमको वेट करना चाहिए। और वेट नहीं करना चाहिए, मतलब ये हमारी लेवल है। अगर यहां से देखो इसने परफेक्ट बाउंस भी ले लिया है, मतलब 550 से 600 लेवल पे तो ये पहुंच चुका है। ये लेवल ऐसी है जिसके बाद यहां से एक बाउंस बनना मैंडेटरी है और वहां से फिर अगर कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है 650 से फिर ये टंबल डाउन होगा। मैं इस स्टॉक में पोजीशन बनाने के लिए इंटरेस्टेड हूं और मेरी पोजीशन थोड़ी बहुत बन चुकी है और आने वाले टाइम मुझे इस लेवल पे मिलता है, प्राइस रुकता हुआ दिखता है, मैं इसके अंदर में और पोजीशंस बनाने के लिए नहीं डरूंगा। स्टॉप लॉसेस आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से लगा सकते हो, अपना कैपिटल डिफाइन कर लो, आप कितना रिस्क लेने के लिए इंटरेस्टेड हो वो आप इसके अंदर में देख लो। मेरा काम है आपको बताना कि मैं क्या देख रहा हूं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूं, वो उसके लिए मेरा अलग प्लेटफॉर्म है। आप यूट्यूब पे आइए, वीकली वीडियो में वह आपके वीकली स्टॉक एनालिसिस में बताता हूँ कि मैं वहां पे क्या देख रहा हूँ। यहाँ पे चूंकि ये ओपन वीडियो जाने वाला है, आई कैन नॉट शेयर ऑल दिस थिंग्स। करेक्ट, तो मेरा व्यू अदानी पोर्ट्स के लिए एकदम शानदार है, सही रेट पे है। लॉजिक क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अदानी एनर्जी। ग्रीन एनर्जी अभी अभी काम शुरू हुआ है इसका, और ये भी स्टॉक सर इसने भी बहुत धूम मचाया है। ये 2019 में था 30 रुपए का और ये अभी इसने हाई टच करके आया है 3000 का। तो आप सब कुछ समझदार है कि कितना गुना रिटर्न इसने बना लिया। तो सर मेरे हिसाब से अदानी ग्रीन बहुत ही लंबी करेक्शन में जा रहा है, उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है, चीजों को समझिए। अगर मैं यहाँ पे वीकली चार्ट पे आता हूँ ना आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा क्योंकि चार्ट बहुत ही बड़ा है। ये वीकली चार्ट के अंदर में यहाँ जो इसने करेक्शन चालू करी थी, इस करेक्शन के बाद में ये इसने लंबी चाल बनाई, वो मुझे ये इंडिकेट करता है कि यहां से अगर इसको लंबी चाल नहीं बनाना था, इसी जगह से प्राइस एक बार आके इस लेवल को छू लेती 365 तो बहुत अच्छा होता। 365 नहीं तो भी 500 रुपए के आसपास में बहुत अच्छा होता। प्राइस ने क्या डिसाइड किया कि पहले मैं ऊपर जाऊंगी। तो अगर प्राइस पहले ऊपर गई है तो इसकी करेक्शन जो यहां एंड होने वाली थी वो कहीं ना कहीं इन लेवलों के आसपास में एंड होगी, 1000 रुपए के आसपास में, 1100 रुपए के आसपास में। और अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे मेरी ग्रीन कलर की लाइन वहीं पे लगी हुई है, 1121 इज द लेवल, क्योंकि यहां पे इसने रीटेस्ट मार के इसी जगह से एक नई चाल बनाई थी और एक्चुअल यही जगह है जहां से नीचे की करेक्शन बननी चाहिए थी। तो जहां से बननी चाहिए थी ऊपर जाके वहां तक आके वो करेक्शन निपटा देगा। तो मेरा ऐसा मानना है एक 61% का इसने इस वाली चाल की पूरी करेक्शन कर दी है। एक बाउंस आ सकता है, यहाँ पे गैप भी छोड़ दिया इसने, तो अब वो गैप फिलअप करने के लिए आना है तो 1800 तक आ सकता है। पुल बैक 100% है, आपको पुल बैक देखने को मिलेगा। पर अगर वो गैप फिलअप के लिए नहीं भी आता है, यहाँ पे सैचुरेशन कर लेता है, कॉन्ट्रैक्शन कर लेता है, तो भी आप समझ लेना सर कि इसका एक नीचे का काम पेंडिंग है जो 1125 के आसपास में है। तो अगर मैं अदानी ग्रीन के लिए अगर एक बाउंस के लिए खेलना चाहता हूं दैट इज गुड थिंग, पर अगेन वही चीज है, आप खुलते कहां हो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वो डिफाइन करेगा। पॉइंट नंबर 2, मैं यहां पे बाउंस में सिर्फ 10% पैसा लगाने के लिए इंटरेस्टेड हूं, बाकी जो मेन इन्फ्यूजन है मेरा इन लेवलों पे होगा। तो हो सकता है आप ये वीडियो 1 महीने बाद देख रहे हो सकता है आप ये वीडियो 1 साल बाद देख रहे हो। प्राइस अगर आपको इस जगह पे मिल रही है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं वहां पे क्या करने वाला हूं। And if I can give you a direct hint, I will be infusing a good amount of money in Adani stocks, क्योंकि यहां से अब जो भी गेम होगा वो ऐसा होगा कि लोगों को कन्विक्शन ही नहीं आएगा कि अदानी बिजनेस करते भी है और उनके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए नहीं, क्योंकि अगर और कोई नेगेटिव न्यूज लग गई तो इनकी वाट लग जाएगी। ठीक है। अब दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों का ये बोलना है कि सर हिंडनबर्ग का हमने प्रीवियस रिकॉर्ड देखा है, उस रिकॉर्ड के अंदर में हम लोगों ने ये देखा है कि ये जब भी एक अच्छे शॉट पकड़ते हैं तो इनको अच्छा प्रॉफिट होता है। आप उनका एक बार टेस्ला वाला रिजल्ट जाके देखिए, टेस्ला के अंदर में इनका लॉस हुआ है। अगेन इंडिया जहां बुल रन चल रहा है उसके अंदर में वो आदमी जो वर्ल्ड में 3rd रिचेस्ट है, वो आदमी जिसको सबसे ज्यादा लोन मिला हुआ है और उसका काम चल रहा है, वो बिजनेस भी प्रॉफिटेबल है, उस कंपनी क्योंकि वो ज्यादा ऊपर चलेगी ड्यू टू मैनिपुलेशन,
उसके लिए उन्होंने न्यूज पर आके शॉर्ट बना दिया। अब उनको 20% का रिटर्न, 15% का रिटर्न कुछ ना कुछ बन गया होगा 2-3 दिन के अंदर में। दैट इज द एक्सपेक्टेड करेक्शन ऑफ द स्टॉक। अगेन आई एम गिविंग यू डिस्क्लेमर, दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू और आई रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग। मेरा हक बनता है कि मैं आपको जो एनालिसिस दे रहा हूं वो बिल्कुल गलत हो सकता है, मानना नहीं मानना आपका व्यू है, पर अगर वो हमारी चीज जैसा हम देख रहे हैं और वही चीज सारी लाइनअप होती हुई आपको दिखती है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा आप उस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़िए। एग्जांपल देता हूं, जब कोविड के टाइम पे रिलायंस भी 800, 850, 900 के रेंज में आया था, आई बॉट माई स्टॉक एट 933 और फिर मैंने उसको ऊपर जाते थे एवरेज किया था। उस टाइम पे भी किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। दैट टाइम ऑल्सो देयर वर नेगेटिव पैरामीटर्स। दैट टाइम ऑल्सो आई हैव सीन अ न्यूज की 93,000 करोड़ का इन्फ्यूजन हो रहा है रिलायंस के अंदर में। तो सर, जब मुकेश भाई अंबानी नहीं डर रहे, जब वो आदमी जो बिजनेस चला रहा है वो ऐसी सिचुएशन में पैसा लगा रहा है, तो सर हमारा पैसा तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो 1000 करोड़ भी नहीं है, तो फिर हम क्यों डरे? तो आपको उस बड़ी मछली के पीछे चलना चाहिए। तो अगर इस न्यूज ने जो पेंडिंग करेक्शन थी, टाइम वाइज तो हो चुका था, प्राइस वाइज जो हो रहा था, अगर वो इस न्यूज ने इन्फ्यूज करके कर दिया है, तो अभी तो वो पार्टी खुश है। पर अगर यहां से बाउंस बना और यहां से अगर चीजें अपोजिट साइड में गई, तो वो चलते हुए मार्केट में शॉर्ट करते रहेंगे, तो सर वो फिर फंस जाएंगे। दैट इज माई व्यू। अगर ये होता है और आप उसका एक्सपीरियंस करते हो, चाहे आप वीडियो 1 साल बाद देख रहे हो, 2 साल बाद, जरूर कमेंट में लिखिएगा कि सर आपको कैसा लगा ये जो मैंने आपको व्यू बताया। और अगर वो एग्जैक्ट हुआ है, डू लेट मी नो इन कमेंट्स, बिकॉज आई विल बी सो मच हैप्पी टू सी ऑल माई व्यूअर्स, ऑल माई सब्सक्राइबर्स आर प्रिंटिंग मनी एंड उनको डर बिल्कुल भी नहीं लगा। क्यों डर नहीं लगना चाहिए? क्योंकि आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो। कैसे रिस्क लोगे वो मैंने आपको बता दिया। तो मेरे हिसाब से अदानी ग्रीन इस लेवल तक आ जाए तो बहुत अच्छा है। व्हाट अबाउट अदानी पावर? अदानी पावर ने भी ये जो काम किया है ना सर, ये वाली यहां से ये करेक्शन करके जो इसने खींचा है, इसके बाद में ये जो एंगल इसका बन गया सर, यही गलत बन गया। और इसकी भी जो करेक्शन यहां से यहां तक बननी चाहिए थी, वो इसने एक बार ऊपर की चाल बना दी। ऊपर की चाल बना दी तो सर इसकी करेक्शन तो और बढ़ गई। तो मेरे हिसाब से अदानी पावर थोड़ा सा और करेक्शन में जा सकता है आने वाले 1 साल के लिए। अदानी पावर के लिए अभी करंट सिनारियो में आई एम नॉट रेडी टू इन्फ्यूज माई गुड अमाउंट ऑफ मनी। मेरे लिए जो अच्छी जगह है वो 205 का लेवल। अगर आप इसका वीकली चार्ट भी देखते हैं, वीकली चार्ट भी दिखाऊं मैं, वीकली चार्ट के अंदर में अगर आप देखेंगे, ये जो कैंडल बनी, इस कैंडल के अंदर में 14% का मूव आया था। उस 14% को मूव को पूरा कैंसल आउट कर दिया गया है। मतलब ये जो यहां से जो बायर बैठा था, जो सबसे बड़ा बायर 2022 के जून में जिसने पैसा लगाया था, उसने फिर यहां पैसे लगाने की कोशिश करी, तो सर ये पूरी चाल इसने कैंसल आउट कर दिया। इसका मतलब इस लो के नीचे तो प्राइस जानी ही जानी है। तो जानी तो इसका सपोर्ट फिर कहाँ है? फिर यही लेवल है 206 के आसपास में, 205, 206, 200 का लेवल। यहाँ पे फिर सर ये अदानी पावर आने के लिए रेडी है। तो अभी यहाँ से 40 रुपया और है, आने दो उसको नीचे, फिर मैं इसके अंदर में भी इंटरेस्टेड रहूंगा। व्हाट अबाउट अदानी टोटल गैस? अदानी टोटल गैस ने भी सर एक बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है। गलत काम ये कर दिया कि जब इसने इस करेक्शन के बाद में यहां से चाल बनाई, इस जगह से इसको रिवर्स आ जाना चाहिए था, ये नहीं आया। इसका मतलब ये लंबी चाल गया तो इस जगह पे फिर वापस आएगा 2300 के आसपास में। एक और चीज दिखाता हूं, इसका वीकली में आप देखना, उसका स्पाइक देखो बस आप। ये जो एंगल है सर, ये एंगल ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। ये जो एंगल बने ना, ये सर ज्यादा देर नहीं टिक पाते। अगर आप यह ध्यान से देखो ना, अगर मैं चार्ट को ऐसा बनाऊं, सर ये क्या है? ये चार्ट वीकली का चार्ट, इसका एंगल ये होना चाहिए वीकली में। आप वीकली में कहां जा रहे हो? इतना स्टीप वीकली। चलो डेली होता तो समझ में आता, करेक्शन में गिर जाता। तो सर ये वीकली की बड़ी करेक्शन में जाएगा। तो अगर वीकली की बड़ी करेक्शन में जाएगा तो मेरे हिसाब से आने वाले 1 साल, 9 महीने से 1 साल के लिए तो सर मेरे हिसाब से अदानी टोटल गैस से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। दूर यानी करेक्शन वाले फेज में आएगा। फिर वो कहां तक करेक्शन में आएगा? 2300 के आसपास में। तो सर 2300 के आसपास में आएगा। अभी 29 के आसपास खड़ा है, तो सर ऑलमोस्ट आप समझ चुके हो 600-700 पॉइंट पेंडिंग है आपके यहाँ पे। आने के बाद में यहाँ इन्फ्यूजन करो, फिर आप इसके लिए यहाँ से चाल के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको ये, अगर अभी ही सब कुछ बनना है, अगर ये सब काम फास्ट होना है, तो मेरे हिसाब से फरवरी महीने में आपको इस लेवल तक मिल जाएगा। और अगर इस चीज को पहले बाउंस लेके फिर डिसीजन आएगा, फिर लोग वेट करना चाह रहे हैं एक बार, तो रुक के फिर फॉल बनेगा, तो फिर जून, जुलाई, अगस्त
इन महीने के अंदर में आपको फिर अदानी के अंदर में थोड़ी टोटल गैस के अंदर में गिरावट देखने को मिल सकती है। अनादर फेवरेट अदानी ट्रांसमिशन, सर इसका भी काम पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है? क्योंकि गिरने का तरीका होता है। मैं सबसे पहले ये मानता हूं कि 200 का मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी को तो पता ही है। 200 को इसने बहुत कोशिश किया सर, और ये मैं पहले पकड़ चुका था अदानी ट्रांसमिशन ये नहीं टिक पाएगा। क्यों? लॉजिक बताता हूं। जब आप फर्स्ट टाइम यहां से फॉल करके नीचे आए और आप 200 पे सपोर्ट ही नहीं ले पा रहे हो, तो आपके पास में सेकंड ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन में आप उन्हीं लेवलों पे आए, आप वहां पे साइडवेज हो गए, आप जा ही नहीं पा रहे ऊपर की तरफ में, और नहीं जा पा रहे तो जो भी बड़ी पार्टी थी उसने एक बार एग्जिट किया। एग्जिट किया इसका मतलब जो यहां बायर्स थे, जो पहले बार इन्फ्यूज करना चाहते थे, वो दूसरी बार भी थक गए। सेल ऑफ होने के बाद में पुल बैक आया। पुल बैक आया तो उसी जगह पे फिर अटका अगेन 200 का रेंज। तो सर 200 पे तो आपने 3 बार काम कर लिया, एक बार, यहां 2 बार, और ये अब तीसरी बार। 3 बार से ज्यादा अगर वहां पे अटक चुका है, मतलब वो रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो चुका है। तो सर आपके सामने ये एक दिन 8% का फॉल, एक दिन 20% का फॉल, तो सर अब ये कहां गया है? अब ये बड़ी करेक्शन में गया है। क्यों बड़ी करेक्शन में गया है? उसके लिए आपको 1 मंथ के चार्ट पे आना पड़ेगा। जस्ट लुक एट द मूवमेंट इन मंथली चार्ट। मंथली चार्ट के अंदर आप 150 के लेवल से सीधा 4000 के लेवल पे आए हो, और मंथली में कोई भी डिसेंट करेक्शन नहीं बनाया। ऐसा फॉल आपने इतना लंबा कभी महीने की करेक्शन दिखा दो मुझे, कहीं आपको दिख रही है तो। यहां पे थी, ये फॉल बनाया, बिल्कुल वैलिड था, इसलिए यहां तक ये चाल बनी। इसके बाद में 2 महीना आपने सिर्फ टाइम पास किया है, 15% 20%, और फिर आपने यहां से डायरेक्ट डबल कर दिया, डबल से भी ज्यादा, मतलब 1500 का 3000 होना चाहिए, आपने 4000 कर दिया। तो सर फिर तो आप और बड़ी करेक्शन में अब चले गए। तो अगर आप और बड़ी करेक्शन में चले गए हो तो आपको अभी आप 2000 तक तो आ ही चुके हो। अब इनको आने वाले टाइम, मुझे लगता है पर्सनली अदानी ट्रांसमिशन भी थोड़ा सा टाइम पास वाले मूड में रहेगा, और टाइम पास वाले मूड में गिरता गिरता ये 1469 मेरा लेवल निकल के आता है। अब राउंड फिगर इसको 1500 पकड़ सकते, तो 500 पॉइंट अभी और, मतलब अगर 2000 का स्टॉक है तो 25% का करेक्शन अभी और पेंडिंग है। तो 25% का क्या डायरेक्ट गिर जाएगा? पॉसिबिलिटी कम है। तो ये कैसे बन सकता है? एक बाउंस आए, फिर थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन हो, फिर एक बार नीचे गिरा है 10% के आसपास में, फिर एक बाउंस बन जाए बड़ा 14-15% का, फिर वहां काम करवाए, लोगों को फंसाए, फिर वहां से नीचे गिरा दे 20% के आसपास में। ये काम हो सकते। तो सर आपको इसके अंदर में भी बच के रहना है, और अभी मेरे हिसाब से यहाँ पे वेट करना चाहिए। फिर जब हम इन लेवलों पे आएंगे, फिर यहाँ से आप बढ़िया एक अच्छी रैली के लिए नई शुरुआत कर सकते हैं। द लास्ट इज अदानी विल्मर। दिस इज वन ऑफ द गुड चार्ट। अभी जस्ट पैदा हुआ है ये। अगर आप इसका डेट देखेंगे तो 8 फरवरी, 1 साल भी नहीं हुआ है इसको। तो 1 साल में भी महाराज ने क्या काम किया है? इन्होंने ये शुरुआत करी है कि ये 250 रुपए का स्टॉक सीधा चले गया है 900। तो इनडायरेक्टली लाइक 3 टाइम्स तो आपका पैसा यहाँ बन चुका है, 3 गुना बना दिया इन्होंने। अब 3 गुना यहाँ से आपका पैसा बन गया, तो इन्होंने अब क्या कर दिया है? इन्होंने अपनी पूरी करेक्शन खत्म कर दी है टाइम वाइज। नाउ दे आर वेटिंग फॉर द प्राइस वाइज। मेरे हिसाब से 472.90 ये लेवल बड़ा क्रूशल रहेगा। अगर मैं इसके वीकली चार्ट पे भी आता हूँ, वीकली चार्ट के अंदर में भी ये इसके अंदर, मतलब इस वाली कैंडल के अंदर ही अभी तक काम हो रहा है, जो 19 दिसंबर 2022 को बनी है, जो वीकली वाली कैंडल अभी भी उसके अंदर में। तो एक बार उस लोथ को काट के एक बार नीचे की तरफ में जा सकता है। अगेन आई विल बी इंटरेस्टेड ओनली टू बाय अदानी विल्मर एट द लेवल ऑफ 472 when we are able to see that there is a price action which is taking up, again it is trying to come down, sort of a double bottom, and फिर यहां से निकालने की कोशिश करेगा। तो वरना ये पहले और लंबा चल चुका है, तो आने वाले 1 साल के लिए, फिर 1 साल यानी कम से कम 8 से 9 महीने ये और ज्यादा टाइम पास कर सकता है। तो आपको वो दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं कि लेवल पे आए तो डायरेक्ट आपको पैसा लगाना है, बिल्कुल भी गलती मत करना। इसके पहले जो स्टॉक्स बताए वहां आप वो कर सकते हो। चूंकि अभी अभी निकला है, 1 साल में इतनी बड़ी चाल दे दी, तो इसको करेक्शन और बाकी है। फिर भी यू जस्ट वेट फॉर द लेवल ऑफ 470 472। क्या होता है देखो वहां पे, अगर वहां बनता हुआ दिखता है, सर मैं वही करने वाला हूं। आई विल बी टेकिंग माई पोजिशंस विद अ कैलकुलेटेड रिस्क। और फिर यहां से एक बार निकल के 514 लेवलों के ऊपर में आ जाए, फिर संभल के निकालना चालू करे, तो फिर आप बड़ा पैसा पंप करना शुरू करो। देखो मेरा हमेशा से एक रूल रहा है, देयर इज ऑलवेज बीन अ रूल इन माई लाइफ एंड ऑल्सो इन माई ट्रेडिंग, पहले बड़े प्लेयर्स को उतरने दो, क्योंकि हमारा पैसा कुछ भी नहीं है। जब तक बड़ा इन्फ्यूजन आके उसको धक्का नहीं मारता है ना, कि बॉर्नविटा का उसको एक डोज नहीं मिलता है, तब तक मेरे हिसाब से आपको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। सो ऑन दिस नोट
मैं यहाँ पे मेरा पूरा अदानी के बारे में मेरा क्या व्यू है, क्या लॉजिक्स, मैंने आपको पता, ज़्यादा डिटेल में इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते हैं। देर आर ऑब्वियसली सम गाइडलाइंस जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। बाकी लोग शायद व्यूज़ के लिए नहीं करते होंगे, एकदम ओपनली आके बात कर लेते हैं, बट आई विल नेवर डू दैट, क्योंकि इंटरनली क्या चल रहा है हमको नहीं पता है। और जब भी आप ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हैं, आपको एक लिमिट के अंदर में ही बात करनी चाहिए। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं क्या व्यू देख रहा हूँ, अदानी जी को मैं क्या देख रहा हूँ, उनके बिजनेसेस के लिए मेरा क्या व्यू है, और स्टॉक्स जो मेरे रेट पे मिले हैं उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, आजू बाजू में सेंटिमेंट्स क्या है, उन सारी चीज़ों को देख के मैंने आपको मेरा व्यू आपके सामने रखा है। अब आपको दो चीज़ें करनी है, क्योंकि मैंने मेरा काम पूरा ईमानदारी से कर लिया है। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, चीज़ें समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप वहाँ पे कमेंट्स में लिखते हैं आपके जो भी व्यूज़ है, मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है और मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ वीडियोस और विद लॉजिक आपके सामने शेयर करता रहो, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, वीडियो को पहुंचने दीजिए आपके फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में, जिससे कि जो भी अदानी में बैठा है, स्टॉक पोजीशन बना के बैठा है, उन तक एक बार ये व्यू पहुंच जाए कि मैं उसके अंदर में क्या देख रहा हूँ, सो दैट दे कैन प्लान देयर ट्रेड्स अकॉर्डिंगली। और अभी तक चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। नमस्ते।